गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो हम नंबर सिस्टम के 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी BSF SCM की बुक है, हम उसका मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का 61 क्वेश्चन से। तो 61वां क्वेश्चन है हमारा 257 की पावर 45 गुणा 248 की पावर 73 का इकाइकांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 4 का भाग दे लेंगे पावर में। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर शेष पर 1 बच गया, तो 7 की पावर 1 लिख लेंगे। और इधर 73 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 8 चौक 32, तो 8 की पावर 1 बच जाएगी। तो इनको हम गुणा करेंगे तो 8 7 56, तो यहाँ पर हमारा इकाइकांक 6 आ गया। तो ऑप्शन हो गया डी। 62 का क्वेश्चन, यदि n का एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा मान लेकर हम देख लेंगे। तो n के बराबर हम 2 मान लेंगे। तो इसमें रखेंगे तो 2 की पावर क्यूब 8 माइनस 2, तो इसको हम 8 में से 2 उठाएंगे तो 6 आएगा। तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। 63 का क्वेश्चन, 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 गुणा 2 हमें चाहिए। तो इसमें हम देख लेंगे, 5 की पावर 217 है और 2 की पावर 129, परंतु इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि ये 6 है। तो इसका फैक्टर 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 हो जाएगी। अब इन 10 को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 139 हो जाएगी और गुणा 3 की पावर 10। अब इसमें हम कॉमन संख्या, पावर में जो कॉमन संख्या है उनको हम ले लेंगे। तो 217 में 139 आता है, तो हम 139 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया ए, शून्य की संख्या 139 होगी इस संख्या में। तो ऑप्शन ए। 64 का क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी में 100वां पद का योग 50 है और पहले 200 पद का योग 90 है। तो देखो, अब इनका अंतर हम निकालेंगे तो 100वां पद का 40 हो गया और फिर अब यहाँ पर 40 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पूछा है कि 300 का अगला, तो यहाँ पर 40 प्लस ऐड किया है, तो हम 300 में क्या करेंगे, 40 ऐड कर देंगे, तो 90 प्लस 40, तो यह हो जाएगा हमारा 130। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। 65 का क्वेश्चन, 40 की पावर 40 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 6 की पावर 80 गुणा 5 की पावर 100 में शून्यों की संख्या याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको तोड़ लेंगे। तो 2 की पावर 80 गुणा 3 की पावर 80, और इसको भी हम तोड़ेंगे। तो ये 8 की पावर 40 और 5 की पावर 40। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये होता है हमारा 2 की क्यूब 40। तो हम इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 120, इसको हम बाहर गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 40 गुणा
अब ये इसको लिखेंगे 3 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 80 गुणा 3 की पावर 80 गुणा 5 की पावर 100। अब जो कॉमन संख्या है उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो इसको हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर 200 हो जाएगी गुणा 3 को ऐड करेंगे तो 3 की पावर 96 हो जाएगी गुणा 5 को ऐड करेंगे तो 5 की पावर 140 हो जाएगी। अब इसमें हम 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। तो इनमें हम कॉमन संख्या ले लेंगे तो 140 200 में से हमारी कॉमन संख्या आ जाएगी। तो 140 शून्यों की संख्या होगी इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 66 का क्वेश्चन, यदि 73 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाए जिसमें समान शेषफल बचे और बड़ी से बड़ी संभव संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका अंतर निकाल लेंगे या इनको हम भाग देकर देख लेंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देकर देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इनका अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 185 का अंतर निकालेंगे तो 70 अंतर आ जाएगा और इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 में से 3 हटाएंगे 2 और 11 में से 7 हटाएंगे 4। अब इनका हम HCF निकाल लेंगे। तो 6 7 42 और 2 को हम करेंगे तो 3/5। तो इनका HCF आ गया 14। तो 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को भाग देने पर शेषफल बराबर बचेगा, कॉमन बराबर बचेगा। अब देखो आप करके देख सकते हैं। 14 पंजो 70, यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है पहली संख्या में और अगली संख्या में करेंगे तो आप इसमें भी 3 ही शेषफल बचेगा। तो ये हमारा HCF हो गया 14, ऑप्शन सी। 67 का क्वेश्चन, अक्स एक ऐसा न्यूनतम मान है जो 5 अंकीय 725 गुणा 3 को 9 से विभाज्य है। तो हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। तो यहाँ पर 7 और 2 9, ये कट जाएगा और 5 प्लस अक्स प्लस 3। तो अक्स का मान हम क्या रखेंगे कि ये 9 से पूरी तरह कट जाए। तो 5 और 3 8 और अक्स का मान 1 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा। तो अक्स का मान न्यूनतम मान 1 आ गया। तो ऑप्शन ए। 68 का क्वेश्चन, 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इनकी फैक्टर कर निकाल लेंगे। तो 7 की पावर 2 और 100। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 ये है और 2 ये है। तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर स्क्वायर गुणा 7 की पावर 1। अब इसके हम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या को तोड़ेंगे। तो 2 की पावर 0 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 5 को तोड़ लेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 गुणा 7 को तोड़ लेंगे तो 7 की पावर 0 प्लस 7 का पावर 1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो
1 + 2 + 2 की पावर 2 4 + 2 की पावर 3 8 गुणा 5 की पावर 1 5 की पावर 0 1 5 + 25 गुणा 1 + 7। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 1 और 2 3 3 4 7 7 15 गुणा इनको हम ऐड करेंगे तो 31 गुणा 8। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 31 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 24 और 248 में 15 का भाग देंगे तो 34 72। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। गुणनफल का क्वेश्चन। गुणनफल 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो पहले इसको हम तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 5 और 5 की पावर 5 गुणा इसको तोड़ेंगे तो 6 चौक 24। तो ये हमारा 6 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5। अब इसको हम फिर से तोड़ लेंगे तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 और 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। अब इसको हम, ये 2 का स्क्वायर है तो हम इस 2 को हम बाहर गुणा कर देंगे, 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे कॉमन को, तो ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10 2 की पावर 20 हो जाएगा। गुणा 3 को ऐड कर लेंगे तो 3 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करना है, योगफल पूछा है तो हम जो ऊपर पावर में संख्या है उनको हम ऐड कर देंगे। तो 2 + 10 + 5, तो इनको हम ऐड कर दिया तो ये 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। 70 का क्वेश्चन। यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a का किससे विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर 6 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का हम इसमें भाग देंगे तो 2 और 7, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14 14 और 3 42। तो ये हमारा एक का मान आ गया। अब 5a पूछा है तो हम इसको एक का मान रख देंगे तो 42 गुणा 5, यह आ जाएगा हमारा 210। तो ऑप्शन से हम इसको काट लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इससे ज़्यादा है, 610 है तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा 210, तो ये इससे पूरी कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी।